सुबह का समय था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर धूप की हल्की किरणें उतर रही थीं। एक छोटा सा कमरा जिसमें बस एक पुरानी चारपाई, कुछ बिखरे हुए कपड़े और कोने में रखी एक टीन की अलमारी थी। वह कमरा किसी महल जैसा नहीं था, मगर वहां बैठा इंसान अपनी सोच में डूबा हुआ था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में खालीपन और दिल में बहुत सारे सवाल। कभी कभी वह चुपचाप दीवार को घूरता, फिर नीचे देखता और गहरी सांस भरता। उसकी हथेलियों में कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं जो अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह गई थीं। वे चिट्ठियां कभी उसके अपने कहे जाने वालों ने लिखी थीं, वही लोग जो जीवन की शुरुआत में उसके चारों ओर थे, पर अब कोई नहीं था। सब अपने अपने रास्तों पर चले गए थे। वह सोच रहा था, आखिर क्यों? जब मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता था, तो जब मुझे उनकी ज़रूरत थी वे क्यों नहीं थे? कुछ पल का सन्नाटा, फिर भीतर से एक हल्की सी आवाज़ आई, क्योंकि इस धरती पर कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा है। यह आवाज़ जैसे उसके दिल को चीर गई हो। उसने सिर झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। बचपन याद आ गया, कैसे छोटे छोटे कदमों से उसने जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया था। शुरू में सब साथ थे, माँ, पिता, दोस्त, रिश्तेदार। हर मुश्किल में वे हाथ पकड़ लेते, पीठ थपथपा देते। लगता था यह साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, सब धीरे धीरे दूर होते गए। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी काम का बोझ, कभी पैसे की दौड़, और जब गिरा तो कोई पकड़ने नहीं आया। तब उसने सोचा था कि शायद वही गलत है, शायद उसने उन्हें ठीक से संभाला नहीं। पर आज, इतने साल बाद, जब चारों ओर देखता है तो महसूस होता है कि कोई भी किसी का नहीं होता। उसकी आंखें भीग आईं। उसने खुद से कहा, अगर मुझे ही खुद को नहीं थामना तो कौन थामेगा? अगर मैं ही रुक गया तो कौन मुझे आगे बढ़ाएगा? उस दिन उसने फैसला कर लिया, अब वह किसी के लिए नहीं, बस अपने कर्म के लिए जिएगा। किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को ईमानदारी से निभाने के लिए। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, तन मन को संभालना, अपने काम को पूरी लगन से करना। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। शरीर थक जाता, मन टूट जाता। कोई तारीफ करने वाला भी नहीं था, न कोई कहने वाला कि तू कर सकता है, बस वह और उसका कर्म। कभी वह देर रात तक अकेले बैठा सोचता, क्या वाकई यह रास्ता सही है? फिर खुद को याद दिलाता, हाँ, यही रास्ता है, क्योंकि यही मेरा है। समय बीतने लगा, लोगों की नज़रें बदलने लगीं। वही लोग जो कभी कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, अब उसके सामने झुककर बोलते, तू तो कमाल कर गया। लेकिन अब वह मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि ये तारीफ़ें अस्थायी हैं। ये लोग भी कभी साथ नहीं रहेंगे, बस उसका किया हुआ कर्म हमेशा रहेगा, वही उसकी पहचान बनेगा। और तभी एक दिन अचानक एक बड़ा झटका लगा। जिस काम को वह बरसों से सींच रहा था, जिस पर अपनी पूरी जवानी लगा दी थी, अचानक एक झूठे इल्ज़ाम में उससे छीन लिया गया। लोग जो कल तक उसकी मेहनत की कसम खाते थे, वही अब उसके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ लोग तो पीठ पीछे हंस भी रहे थे, मानो कह रहे हों, देखा, आखिरकार गिर ही गया। उस रात वह टूटा नहीं, बिखर ही गया था। चारपाई पर बैठा बस छत को देखता रहा। आंखें सूख चुकी थीं। मन ने कहा, छोड़ दे सब कुछ, अब और क्या बचा है? और फिर वही भीतर की आवाज़ फिर गूंजी, इस धरती पर कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा है। उसने मुट्ठी भींच ली। धीरे से बोला, अगर सब कुछ मुझसे छीन भी लिया तो भी मेरा कर्म कोई नहीं छीन सकता। मैं फिर से शुरू करूंगा। और उसने फिर से शुरू किया, बिल्कुल शून्य से। दिन रात एक कर दिया। अब उसमें कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने खोने का डर पार कर लिया था। उसका एक एक कदम अब चुपचाप मगर दृढ़ता से बढ़ रहा था। कई सालों बाद वही लोग जो कभी उसे गिरा हुआ मान चुके थे, उसके दरवाजे पर खड़े थे। इस बार वह किसी को दोष नहीं दे रहा था, न किसी से बदला ले रहा था, बस शांत आंखों से मुस्कुरा रहा था। एक दिन वह किसी गांव के मेले में गया। भीड़ में एक बुजुर्ग अपने छोटे पोते का हाथ पकड़े खड़ा था। पोता बोला, दादाजी, लोग इन्हें सलाम क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगा दिया। इन्होंने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी, बस अपना फर्ज निभाया। वह सुनकर चुप रहा। अंदर कहीं एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसने पा लिया हो। रात को जब वह फिर उसी छोटे कमरे में लौटा, चारपाई पर लेटा और छत को देखा, तो महसूस हुआ कि अब अकेलापन नहीं है। न कोई इंसान आया था, न कोई इंसान जाएगा, लेकिन उसका कर्म, उसकी मेहनत
उसकी लगन, उसकी ईमानदारी, यही हमेशा उसका साथ देगी। उस दिन उसने आखिरी बार किसी से उम्मीद रखी और उसी दिन से उसके भीतर की आग बुझी नहीं, बल्कि एक शांत लौ बन गई जो उसे हर रोज उसके कर्म की याद दिलाती रही। जिंदगी अब भी उतनी ही मुश्किल थी, लेकिन अब वह बोझ नहीं लगती थी, क्योंकि अब उसे मालूम था कि दूसरों के बदलने का इंतजार करना बेकार है। जो बदलना है वह खुद को बदलना है। धीरे धीरे उसकी कहानी लोगों की जुबान पर आने लगी, पर अब उसे किसी की जुबान की परवाह नहीं थी। वह बस चुपचाप अपना काम करता और आगे बढ़ता, न किसी से शिकायत, न किसी से उम्मीद, बस एक मुस्कान और मन में एक मंत्र, इस धरती पर कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा है। कभी कभी जब वह सुबह धूप में बैठकर चाय पीता तो खुद से कहता, सब कुछ बदल सकता है, रिश्ते, हालात, लोग, पर मेरा कर्म, यही मेरी आत्मा का आईना है। वर्षों बाद जब उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था और हाथ कांपने लगे थे, तब भी वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता था। एक दिन वह चुपचाप चारपाई पर बैठा था। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, मैं चला जाऊंगा, पर मेरा कर्म रहेगा, लोगों के दिलों में, उनके रास्तों में। उसकी सांस धीरे धीरे थम गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, पर दीवारों पर जैसे उसकी मेहनत की गूंज अब भी मौजूद थी। बाहर गली में कुछ बच्चे आपस में कह रहे थे, वो चले गए, लेकिन देखो, उनकी वजह से हमारा गांव बदल गया। और उस छोटे कमरे में जहां कभी वह अकेला बैठा अपने होने पर सवाल करता था, अब उसकी याद में एक दीपक जल रहा था, एक शांत लौ जो मानो कह रही हो, इस धरती पर कोई भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो याद रखिए, दूसरों के बदलने का इंतजार मत कीजिए, बस अपना कर्म कीजिए। वही आपका सच्चा साथी है, वही आपकी पहचान बनेगा। हमारी ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी की ज़िंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ आपकी एक शेयर से हो सकती है।